नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सर्वज्ञ जीके क्लासेस में। तो आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश राज्य के जो प्रथम संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनके बारे में, और उस पद से रिलेटेड जितने भी मुख्य फैक्ट्स होंगे वह लर्न करेंगे, और अभी उस पद पर कौन प्रदत्त है यह भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है हमारे मुख्य न्यायाधीश। तो ये प्रथम कौन थे? तो ये थे मोहम्मद हिदायतुल्ला। देखिए, जो मुख्य न्यायाधीश का अभी कौन है? प्रथम हमारे थे मोहम्मद हिदायतुल्ला, और अभी है हमारे मोहम्मद रफ़ीक। ये जो मोहम्मद रफ़ीक है ये हमारे कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं मध्य प्रदेश के? तो ये हमारे 26वें नंबर के हैं। देखिए, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जो है इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। जब मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था उसी समय ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का भी गठन हुआ था। इसका जो मुख्यालय है, मतलब हेडक्वार्टर है, वो कहाँ पे है? जबलपुर में है। और इसकी 2 खंडपीठ हैं, वो कहाँ पे हैं? इंदौर और ग्वालियर में है। इसके बाद जो हमारे देखिए, अभी हमारे एक मुख्य न्यायाधीश हैं और 52 जो हैं वो क्या है? अन्य न्यायाधीश हैं। तो इनको कैसे याद रख सकते हैं? हमारे यहाँ पे कितने जिले हैं? 52 जिले हैं। एक राज्य में कितने जिले हैं? 52 जिले में। तो एक मुख्य न्यायाधीश हो गया और 52 अन्य न्यायाधीश हो गए। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन इनको शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल जो उस राज्य का होता है वह इन्हें शपथ दिलाता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो मुख्य न्यायाधीश से संबंधित थे, जो हमने डिस्कस किए हैं। चाहे तो आप सभी नोट भी कर सकते हैं। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि कौन सा पद हमारा आता है। तो अब है हमारा विधानसभा अध्यक्ष। तो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे कुंजीलाल दुबे। और अभी हमारे कौन है विधानसभा अध्यक्ष? तो अभी है हमारे गिरीश गौतम जी। इसके बाद हमारा है विधानसभा उपाध्यक्ष। तो ये प्रथम थे हमारे विष्णु विनायक सरबटे जी। ठीक है, अब देखते हैं इसके बारे में कि क्या क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट हमारे हो सकते हैं। तो देखिए, जो विधानसभा की संरचना है ना, विधानसभा यदि किसी राज्य में बनाने का जो प्रावधान है वह किस अनुच्छेद में मिलता है हमारा? तो सबसे पहले ये मिलता है हमारा अनुच्छेद नंबर 170 में। 170 में क्या कहा गया है? किसी भी राज्य के लिए विधानसभा की संरचना की जा सकती है। इसमें जो मिनिमम सदस्य होते हैं विधानसभा में वो 60 हो सकते हैं, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 500 तक हो सकते हैं। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में विधानसभा में कितने सदस्य हैं? तो हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में विधानसभा में है 230 सदस्य जो निर्वाचित किए जाते हैं, और एक सदस्य जो है वो क्या किया जाता है? मनोनीत किया जाता है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। इसके बाद यहाँ पे जो SC 230 में कुछ सीटें जो हैं वो SC ST के लिए विधानसभा में क्या है? रिजर्व्ड है। कितनी? 35 सीट जो हैं वो किसके लिए? SC के लिए रिजर्व्ड है, और 47 सीट जो हैं वो ST के लिए रिजर्व्ड हैं। तो ये प्रमुख बातें जो मैंने आपको बताई ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अब देखिए, विधानसभा अध्यक्ष जो होता है इसका निर्वाचन कैसे होता है? विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष दोनों का ही निर्वाचन जो होता है यह बहुमत से होता है। और ये बात कहाँ कही गई है? अनुच्छेद 178 में कही गई है कि इनका जो निर्वाचन होगा वो कैसे होगा?
बहुमत से होगा। और ये अपना त्यागपत्र जो है वो एक दूसरे को दे सकते हैं। मतलब विधानसभा अपना त्यागपत्र किसे देगा? विधानसभा उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देगा? अध्यक्ष को। और यह बात हमारे संविधान में कहाँ कही गई है? अनुच्छेद 179 में ये कहा गया है। ठीक है। अब देखिए, अब यदि दोनों ही अनुपस्थित हों, विधानसभा अध्यक्ष भी, क्योंकि जब विधानसभा अध्यक्ष अनुपस्थित होता है तो उसका कार्य कौन देखता है? उपाध्यक्ष। और यदि उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है तो इन दोनों की अनुपस्थिति में राज्यपाल क्या करता है? एक प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करता है। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है प्रोटेम स्पीकर का। अभी इस बार जो 15वीं विधानसभा थी मध्य प्रदेश की, उसमें 3 प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए गए थे। और ये पहली बार ऐसा हुआ था कि 3 प्रोटेम स्पीकर एक ही विधानसभा में नियुक्त किए गए हों। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने कवर किए जितने भी विधानसभा से बन सकते थे। अब हम देखते हैं कि आगे हमारा कौन सा पद आता है। तो देखिए, अब है हमारा राज्यपाल। तो प्रथम राज्यपाल हमारे कौन थे? डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया जी। और अभी वर्तमान में हमारे राज्यपाल मध्य प्रदेश राज्य के कौन है? तो वह है मंगू भाई छगन भाई पटेल। ये हमारे वर्तमान में कौन है? मध्य प्रदेश राज्य के राज्यपाल हैं। अब राज्यपाल का जो पद है ना, तो वह संविधान में कहाँ पर दिया हुआ है? तो ये पद हमारा दिया गया है आर्टिकल नंबर या अनुच्छेद नंबर 153 में राज्यपाल के पद का प्रावधान है। अब देखिए, राज्यपाल की जो है ना, उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो प्रत्येक राज्य में राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वह कौन करता है? तो राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। लेकिन जो राज्यपाल होता है वह शपथ किसके सामने लेता है? तो ये शपथ लेता है उस राज्य के जो हाई कोर्ट है, उस हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है ना, मतलब मुख्य न्यायाधीश है, उसके समक्ष शपथ लेते हैं हमारे राज्यपाल। और इनका जो कार्यकाल होता है वैसे तो 5 वर्ष का होता है, लेकिन ये राष्ट्रपति के क्या बने होते हैं? प्रसाद पर्यंत बने होते हैं। मतलब यदि राष्ट्रपति चाहे तो इन्हें 5 वर्ष के पूर्व भी पदमुक्त कर सकते हैं। तो ये हमारे सभी फैक्ट किससे संबंधित थे? राज्यपाल से संबंधित थे। अब हम देखेंगे कि अगला पद हमारा कौन सा है। तो देखिए, मुख्यमंत्री। अब प्रथम मुख्यमंत्री हमारे मध्य प्रदेश राज्य के कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल जी। तो देखिए, मुख्यमंत्री और अभी कौन है? शिवराज सिंह चौहान जी हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। तो देखिए, ये जो शिवराज सिंह चौहान है, ये नियुक्ति मतलब उसके अनुसार तो ये नियुक्ति के अनुसार तो कौन से नंबर के मुख्यमंत्री हैं? ये 31वें, लेकिन व्यक्ति के तौर पे ये 18वें मुख्यमंत्री हैं हमारे। और जो मुख्यमंत्री का पद होता है ये संविधान के हमारे अनुच्छेद नंबर 164 में इसका प्रावधान है, 164 में। और जो मतलब जो बहुमत प्राप्त दल होता है ना, उसी के नेता को क्या बना दिया जाता है? मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। और इसकी नियुक्ति जो होती है वो किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल क्या करता है कि जो भी दल बहुमत प्राप्त करता है उस दल के नेता को ही क्या बना देता है? मुख्यमंत्री बना देता है। और जो शिवराज सिंह चौहान है ये किस दल के हैं? बीजेपी से हैं ये। तो ये सभी अनुच्छेद और जितने भी प्रावधान थे मुख्यमंत्री से संबंधित वह थे। अब हम देखते हैं कि आगे हमारा कौन सा पद आता है। अब हमारा पद है मुख्य सचिव। तो पहले मुख्य सचिव, प्रथम मुख्य सचिव मध्य प्रदेश राज्य के कौन थे? HS कामत जी थे। और अभी वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में जो मुख्य सचिव हैं मध्य प्रदेश राज्य के वो हैं इकबाल सिंह। तो इकबाल सिंह जी अभी हमारे वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य के मुख्य सचिव हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि आगे कौन सा पद आता है हमारा। आगे है हमारा महिला मुख्यमंत्री। तो अभी तक महिला मुख्यमंत्री हमारी एकमात्र रही हैं कौन?
सुश्री उमा भारती जी। इनके अलावा अभी तक मध्य प्रदेश में कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी है, तो ये एकमात्र महिला मुख्यमंत्री हैं जो मध्य प्रदेश राज्य में थी। इसके बाद है हमारा महिला राज्यपाल, तो ये प्रथम कौन थी? सरला ग्रेवाल जी। और इसके बाद एक और राज्यपाल के पद पे महिला राज्यपाल बनी थी, वो कौन थी? आनंदीबेन पटेल। मतलब कितनी महिला राज्यपाल हमारे यहाँ पे बन चुकी हैं? 2, एक सुश्री सरला ग्रेवाल और दूसरी आनंदीबेन पटेल। ये 2 ही अभी तक महिला ऐसी थी जो मध्य प्रदेश राज्य में राज्यपाल के पद पर नियुक्त हुई थी। इसके बाद तीसरा है हमारा विपक्ष का नेता। तो देखिए, विपक्ष का नेता प्रथम कौन था? विष्णुनाथ तामसकार। और अभी वर्तमान में विपक्ष का नेता कौन है? तो कौन है? कमलनाथ जी हैं। देखिए, विपक्ष के नेता के लिए जो प्रावधान है वह क्या है कि जो बहुमत प्राप्त दल होता है उस दल का नेता तो हमारा क्या बन जाता है? मुख्यमंत्री बन जाता है। लेकिन जो दूसरा दल ऐसा है, यदि उसके 10% सीट आई हो, प्राप्त की हो, तो फिर हमारा विपक्ष के नेता का पद बनता है। और यदि किसी भी दल की सीटें जो हैं वो 10% से क्या है? कम है, तो विपक्ष के नेता का पद क्या होता है? खाली होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि राज्य सूचना आयुक्त प्रथम कौन थे? तो प्रथम राज्य सूचना आयुक्त हमारे कौन थे? TN श्रीवास्तव जी। और अभी वर्तमान में हमारे राज्य सूचना आयुक्त कौन है? तो ये है हमारे अरविंद शुक्ला जी। अभी वर्तमान में कौन है? अरविंद शुक्ला जी। देखिए, राज्य सूचना अधिनियम जो था, है ना, कब बना था हमारा? 2005 में अधिनियम आया था। यह अधिनियम इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछते भी हैं। तो इसी के तहत मध्य प्रदेश में भी राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया था। और इसका जो कार्यालय है वो कार्यालय कहाँ पे है? भोपाल में है। किस नाम से? सूचना भवन। सूचना भवन भोपाल में इसका क्या है? कार्यालय है। इसके बाद अगला पद है हमारा राज्य निर्वाचन आयोग। तो राज्य निर्वाचन आयोग प्रथम हमारे थे NV लोहानी जी। और अभी वर्तमान में कौन है? BP सिंह। अभी वर्तमान में BP सिंह जी हैं। देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग जो है ना, इसका संविधान में प्रावधान कहाँ पे है? तो राज्य के लिए जो पंचायती राज और नगर पालिकाएं होती हैं उनके लिए जो है वो संविधान में निर्वाचन कहाँ पे है? अनुच्छेद 243K में पंचायतों के लिए है और 243ZA में नगर पालिकाओं के लिए है। इनकी नियुक्ति भी कौन करता है? तो राज्यपाल ही इनकी नियुक्ति भी करता है। इसके बाद अगला पद है हमारा प्रथम लोकायुक्त का। तो प्रथम लोकायुक्त जो थे वो हमारे कौन थे? PV दीक्षित। और अभी वर्तमान में हमारे कौन है? नरेश कुमार गुप्ता जी। देखिए, जो लोकायुक्त का पद होता है ये भ्रष्टाचार पर अंकुश रखने के लिए बनाया जाता है ना। तो 1981 में लोकायुक्त अधिनियम पारित हुआ था, उसी के तहत मध्य प्रदेश में लोकायुक्त का निर्माण किया गया था और ये दीक्षित समिति की सिफारिश पर बनी थी, है ना। इसके बाद अगला पद है हमारा कि महिला न्यायाधीश प्रथम कौन थी मध्य प्रदेश में? तो ये थी हमारी सरोजनी सक्सेना जी। देखिए, महिला मुख्य न्यायाधीश की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, किसकी बात हो रही है? महिला न्यायाधीश की। तो ये थी हमारी सरोजनी सक्सेना जी। इसके बाद गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री जो थे वह कौन थे? मतलब ऐसे मुख्यमंत्री जो कांग्रेस से नहीं थे। तो ऐसे प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? वीरेंद्र कुमार सकलेजा जी। तो ये किस पार्टी से थे? यदि कांग्रेस से नहीं थे तो ये थे हमारे जनता पार्टी से। इसके बाद अगला है हमारा पुलिस महानिरीक्षक, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो ये पहले कौन थे? ये थे हमारे BG घाटे। और इस पद का जो
गठन हुआ था, है ना, मतलब ये पद कब से आया था, 1956, जब मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था उस समय से ही ये पद हमारा है। इसके बाद अगला हम देखते हैं कि कौन सा पद है। तो देखिए अगला पद हमारा कौन सा आता है, पुलिस महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो ये प्रथम हमारे कौन थे, बीपी दुबे, और ये पद हमारा मध्य प्रदेश में कब से था, 1982 से। इसके बाद अगला है हमारा महिला मुख्य सचिव। तो ये हमारी प्रथम थी निर्मला बुच जी। देखिए महिला मुख्य सचिव जो होता है वो हमेशा कोई आईएएस अधिकारी ही बनता है। इसके बाद महाधिवक्ता, तो प्रथम महाधिवक्ता हमारे कौन थे, श्री एम अधिकारी, और अभी वर्तमान में कौन है, पुरुषेंद्र कौरव जी। महाधिवक्ता का पद कब से है हमारा, तो ये भी हमारा 1956 से ही है। देखिए महाधिवक्ता का प्रावधान जो है, तो महाधिवक्ता का प्रावधान हमारा किस अनुच्छेद में है, ये हमारा अनुच्छेद 165 में है। और ये जो महाधिवक्ता होता है ये जबलपुर हाई कोर्ट में ही कार्य करता है। ये मध्य प्रदेश का सर्वोच्च क्या होता है, विधि अधिकारी होता है। विधि मतलब कानून से संबंधित जो भी जानकारी कि अगला हमारा पद कौन सा है। तो अगला पद आता है हमारा वित्त आयोग के अध्यक्ष का। तो वित्त आयोग के अध्यक्ष हमारे प्रथम कौन थे, शीतला सहाय जी, और अभी कौन है, हिम्मत कोठारी। इसके बाद अगला पद है हमारा योजना मंडल के अध्यक्ष। तो ये थे हमारे प्रथम प्रकाश चंद्र सेठी। देखिए योजना मंडल जो होता है ये कब बना था हमारा, 1972 में, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो मुख्यमंत्री ही योजना मंडल का अध्यक्ष होता है। तो जिस समय योजना मंडल का गठन हुआ 1972 में, उस समय मुख्यमंत्री कौन थे हमारे, प्रकाश चंद्र सेठी जी। तो यही इसके प्रथम अध्यक्ष भी हो जाएंगे। इसके बाद है हमारी महिला आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विसेज। तो ये पहली कौन थी हमारी, कुमारी आशा गोपालन थी। और प्रथम महिला आईएएस अधिकारी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में हमारी कौन थी, निर्मला बुच। यही हमारी प्रथम कौन थी, महिला मुख्य सचिव भी थी। मैंने बताया था कि जो मुख्य सचिव होता है वो कोई आईएएस अधिकारी ही होता है। इसके बाद लोक सेवा आयोग अध्यक्ष हमारे प्रथम कौन थे, डीवी रेगे थे, और अभी वर्तमान में कौन है, नरेंद्र कुमार जैन। ये हमारे वर्तमान में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो संविधान में प्रावधान है वो कहाँ पे है, भाग 14 में इसका प्रावधान है, अनुच्छेद 315 में। और इसकी जो आयु होती है अध्यक्ष की वो 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक होती है। इनकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है, और यह अपना त्यागपत्र भी किसी के देते हैं, राज्यपाल को ही देते हैं। इसके बाद विपक्ष की महिला नेता जो थी प्रथम वो कौन थी, जमुना देवी जी थी। तो ये हमारे आज के जितने भी प्रथम संवैधानिक पदाधिकारी थे मध्य प्रदेश से संबंधित वो हमने देखे, और उनसे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे सभी मैंने कवर करने की कोशिश की है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और यदि आप किसी और टॉपिक में भी वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।